जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे मई मंथ 2022 का करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। जो भी मई मंथ में इंपॉर्टेंट प्रश्न बने होंगे मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा आप इस कोर्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। 149 रुपीज़ में ओनली आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स अवेलेबल करवाया गया है, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं ताकि आपका 2 साल का पूरा करंट अफेयर्स आपको एक ही जगह पे मिल जाए। चलिए, तो मई के इस 2022 के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते ही। क्लास नंबर हमारा 5 है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? क्योंकि अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री के पद पे होते हैं वो। तो यहाँ पे नए उपाध्यक्ष के बारे में बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमन के बेरी। ये एग्ज़ाम में, झारखंड के एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। सुमन के बेरी ये कौन है? तो नए उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, विजडन क्रिकेट आल्मनेक ने भारत के किन 2 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, तो सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पल्ली मीन्स जम्मू कश्मीर। पल्ली कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो पल्ली पंचायत ने 18 दिन में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। पल्ली पंचायत पूरी तरह से सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित, और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 4, श्रमिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को आप जानते हैं लेबर डे मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न 5, जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो ये मुंबई। प्रश्न 6, 75वीं प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी 2022 हीरो सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो प्रश्न 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य ने जीता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। केरल की कैपिटल क्या है? त्रिवंतपुरम। प्रश्न 7, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ है? तो ये किस कंपनी के लिए लॉन्च हुआ था? तो भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के लिए हुआ था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्रश्न 8, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? तो ये केवड़िया गुजरात में किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। प्रश्न 9, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये विदाउट बोर्ड्स द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किस स्थान पर रहा है? तो ये सब भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो 150वें नंबर पे, 150वें स्थान पर रहा है भारत। प्रश्न 10, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किस जिले में किया गया है देश का पहला ऐसा इथेनॉल संयंत्र का? आपको पता है इसे पेट्रोल में भी मिलाया जाता है प्रदूषण कम करने के लिए, और उसमें ताकि तेल की मात्रा को कम मिलाया, मतलब घटाया जा सके। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। ठीक है, तो और वहीं बिहार की कैपिटल क्या है? तो पटना। प्रश्न 11, दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम कौन सी बनी है? तो ये कौन सी बनी है? तो ऑप्शन सी, हमारा देश भारत, ठीक है, इंडिया। प्रश्न 12, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? रिपोर्ट छूट गया है, रिपोर्ट होगा। तो ये किस राज्य में ये दर्ज किया गया है सर्वाधिक लिंगानुपात? तो प्रश्न 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। ये केंद्र शासित प्रदेश है,
तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी कैपिटल क्या है? तो लेह। प्रश्न 13, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पूल सफेद ड्रैगन खोला गया है? तो ये किस देश में खोला गया है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? हनोई। प्रश्न 14, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य में की गई है? तो किस राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर। प्रश्न 15, आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर सी 2%। ठीक है। प्रश्न 16, हाल ही में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 17, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरोद्वार परियोजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर सी भारत के ही द्वारा शुरू किया गया है ये परियोजना। प्रश्न 18, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपको पता है भारत में होते रहता है हर राज्य में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पंचकुला। कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो प्रश्न 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी राजस्थान। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य की ऊर्जा काफ़ी मिलती है, गर्मी भी रहता है राजस्थान में सबसे अधिक आपको पता है। तो इसके कारण यहाँ पे सौर ऊर्जा मतलब उत्पादन करना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो जयपुर। प्रश्न 20, किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HDFC बैंक। प्रश्न 21, यूरी एवरवख का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो ये क्या थे? शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रूस के एक शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। तो इनका मई 2022 में निधन हो गया था। 100 साल के थे और इस उम्र तक पहुंचने वाले पहले ग्रैंड मास्टर थे। तो ये 1954 में सोवियत चैंपियनशिप भी जीती थी। सोवियत चैंपियनशिप क्यों? क्योंकि रूस पहले पूरा सोवियत संघ था। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, तब विश्व शतरंज महासंघ के नाम से जाना जाता था, द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 22, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यू प्रश्न है, मतलब न्यू बुक का नाम है ये, तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। तो इसका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश सिंह। प्रश्न 23, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरू की है? तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मतलब ये पहले से था, तो इसे फिर से राज्य में शुरू किया गया है। तो किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आपको पता है इसकी कैपिटल भोपाल, और मध्य प्रदेश बिल्कुल भारत के केंद्र में है। भारत के नक्शे में आपको इसको बीच में देखने को मिलेगा और यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क भी अवेलेबल है। प्रश्न 24, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो कौन सी कंपनी पहली ऐसी भारतीय कंपनी बन चुकी है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल करने वाली? तो प्रश्न 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिलायंस। ठीक है, तो ये रिलायंस आप सभी को पता है, अंबानी का नाम तो सुने ही होंगे, उन्हीं का है। किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ममता बनर्जी को विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। बंगाल की कैपिटल क्या है? तो कोलकाता। प्रश्न 26, किस राज्य के कई हिस्से में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये 2022 में आया था टमाटर फ्लू। तो इसका प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का बी इज द राइट आंसर। केरल में ये दर्ज किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? त्रिवंतपुरम। प्रश्न 27, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर को किया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 28, त्रिशूरप्रम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये कहाँ मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 29, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया था? तो प्रश्न 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात टाइटंस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
प्रश्न 30, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका 30 का प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राज्य झारखंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो WHO द्वारा झारखंड को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रतिवर्ष तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम है इंग्लिश में। प्रश्न 31, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का कहां पर उद्घाटन किया था? 2022 में काफी चर्चा का विषय था, तो इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर गुजरात में किया गया है। प्रश्न 32, वर्ष 2021-22 में चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? तो चीन को पहले चीन था, तो चीन को पछाड़ा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो अब कौन बन गया? अमेरिका। वहीं अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC और इसकी करेंसी क्या है? अमेरिकन डॉलर। और प्रश्न 33, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो ये 2022 में न्यू सचिव जो इनके बने थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवेक कुमार। ये लोग रिटायर्ड IAS ऑफिसर होते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 35, किस संस्थान भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? तो किस संस्थान के द्वारा किया गया है 5G ऑडियो और वीडियो कॉल? अब तो 5G भी बहुत जगह आ चुका है, हम लोग 5G यूज़ भी करने लगे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास के द्वारा किया गया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। प्रश्न 36, जैव विविधता रजिस्टर्ड बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्ड पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 37, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका नंबर बी, गीतांजलि श्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी तभी चर्चा में थी। जापान में आयोजित क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ये गए हुए थे। ठीक है, तो ये हम जब आपको मैं नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा का यूट्यूब में भी वीडियो लाई थी 2022 और 23 का, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो इससे आपको पता रहेगा कि प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 39, आपदा में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स उड़ाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऐसा कुछ भी आपदा आ जाता है सडनली से, तो उस प्रकार से एक ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया कि उस रेस्क्यू टीम जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि आपको पता है उधर ही ज़्यादा आपको आपदा वगैरह देखने को मिलता है पहाड़ी क्षेत्र के कारण। प्रश्न 40, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा की हॉकी टीम ने झारखंड की हॉकी टीम को 2-0 से हराकर हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। हरियाणा की कैपिटल क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। प्रश्न 41, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री के द्वारा इनका ये उद्घाटन किया गया है। प्रश्न 42, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 मई को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ये भी करंट न्यूज़ में था 2022 में कि बिहार में सोने का भंडार पाया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 44, IPL 2022 का फाइनल किसने जीता है? IPL से भी प्रश्न पूछे जाते हैं झारखंड के एग्जाम में, तो ऑप्शन सी, गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया था, यहाँ पे राइट आंसर। प्रश्न 45, कौन सा देश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा? तो बांग्लादेश के द्वारा पहली डिजिटल जनगणना किया जाएगा। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और इसकी करेंसी टका।
तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जो है ये हमारा पड़ोसी देश है। इस ऐप में जाएंगे, विजिट करें, आपको झारखंड सामान्य ज्ञान का महाअभ्यास एक सेक्शनल टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप विजिट करेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे आपके नागपुरी पेपर हो, खोटा पेपर हो, इंग्लिश पेपर हो, जो भी अन्य जो आपको एग्जाम के लिए लेना है तो आप वो सब चीज़ परचेज कर सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करके। इसके अलावा आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग जून 2022 के करंट अफेयर्स के साथ। मई में उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं थे, कुछ ही इतने प्रश्न, 45 ओनली प्रश्न थे, उसमें से मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट थे वो मैं जब बता रही थी तो आपको बताते चल रही थी, बट फिर भी नॉलेज तो मिल ही गया है एक्स्ट्रा फैक्ट्स पॉइंट्स के साथ। तो फिर नेक्स्ट जून वाला करंट अफेयर्स 2022 को देखते हैं, फिर वहाँ मिलते हैं। तो आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।